परवरदिगार, कायनात में इतने बड़े गोले फिरते हैं, साइंसदान दिन रात दूरबीनें लगाए उसको तकते रहते हैं। वो भी अजीब कहते हैं कि भाई ये जो गोले फिरते हैं इनमें भी कशिश पाई जाती है। भाई मुझे ये बताओ पहले, ए दोस्त, वो जो रेडीबान बैठे हुए हैं मेरे भाई, जो गद्दा गाड़ी चलाने वाले मेरे भाई यहां बैठे हुए हैं, आपको पता है जमीन की कशिश के बारे में कि वो दूसरी चीजों को खींचती है अपनी तरफ। अगर आप ऊपर पत्थर फेंकें वो जमीन की तरफ लौटता है, जमीन उसको खींचती है। दूसरे गोले जो आसमान में कायनात में फिरते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। ये कशिश आई कहां से बताओ? ये कशिश वो तो नहीं है जो मां पागलों की तरह फिर रही है अपने बेटे की तलाश में। बेटा उसको खींच रहा है या मां अपने बेटे को खींच रही है? बताओ तो सही, कौन खींच रहा है किसको? मां खींच रही है। जमीन दूसरे गोलों को खींचती है, चांद किसी दूसरे गोले को खींचता है, आसमान किसी सूरज किसी दूसरे गोलों को खींचता है। ये कशिश इन बेजान चीजों में, वाह वाह भाई, कमाल हो गया। हमने कहा था कि ये तो बेजान है, लेकिन बेजान तो नहीं है मेरे भाई। पत्थर बेजान है, उसको फेंकते हैं, ये तो बेकार है। जमीन कहती है नहीं नहीं, ये तो मेरा हिस्सा है, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, मेरे सीने में समा जाओ। वो पत्थर को जमीन सीने में समो लेती है। किसने डाली ये कशिश? बताओ तो सही मेरे भाई, ये कोई फारसी तो नहीं है। ये कहां से आ गई है कशिश? अब मुझे ये भी बताओ, तुम भी तड़प रहे हो, तुम भी दुखी हो, तुम भी गमगीन हो। भाई ये गम की जो मरहमें तूने ढूंढी हैं और लगाते जाते हो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये दिरहम, ये दीनार, ये डॉलर, ये रुपया, ये फुला, ये सोना, ये चांदी, दिल का दुख कम हो। भाई किसी मरहम ने कोई असर दिखाया? वो दिल का जख्म तो हरे का हरा है। तो दुखी क्यों हो फिर? बताओ ना, क्यों दुखी हो? मां भी दुखी है, वो अपने बेटे के लिए मारी मारी फिर रही है। जमीन से कोई पत्थर ऊपर फेंक कर दूर करते हैं तो जमीन दुखी हो जाती है, कहती है पत्थर मेरी तरफ आओ, तू तो मेरा है। उसको यूं अपने किनार में ले लेती है। ये नहीं कहती कि तू तो एक अवारा पत्थर है, तेरा मेरे समझ से क्या वास्ता, नहीं कहती। मां भी दुखी, जमीन भी दुखी, वो भी खींची चली जा रही है, सूरज भी खींचे चला जा रहा है, चांद भी खींचे चली जा रही है, कायनात की एक एक चीज खींचे चली जा रही है। और मेरे भाई अब बताओ, ये जो तुम्हारे दिल में ये जो गमगीनी और फिक्रमंदी है, इसकी मरहम है क्या? इसकी मरहम शायद ये हो सकती है जिस तरह उस बिछड़ी हुई मां को अपना बेटा मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा, बताओ मुझे। अब वो दिनों भूखी प्यासी दर बदर ठोकरें खाने के बाद जब अपने बेटे को पाएगी तो उसकी कैफियत क्या होगी? इस जमीन को जब वो पत्थर मिल जाता है तो आप महसूस करें इस जमीन की कैफियत क्या होगी। इसको हीरा और पत्थर दोनों एक जैसे प्यारे हैं इस जमीन को। ये नहीं कि ये हीरा है हम जैसे लालची लोगों की तरह, वो हीरा मिले तो जेब में रख लेते हैं, पत्थर मिले तो फेंक देते हैं। जमीन यूं नहीं करती, वो कहती है जो भी है वो मेरा है, पत्थर हो या हीरा हो। मां भी ऐसी होती है। जो मां अपने बेटों को जब एक मर्तबा देख ले उसका हाल क्या होगा वो मां जाने, हम उल्लू के पट्टे क्या जाने, हमें क्या पता। बड़े होशियार और चालाक बनते हैं, ये दर्द हम नहीं जान सकते। जिस तरह मां को बच्चा मिल जाए, जमीन को अपना हिस्सा मिल जाए, इसी तरह दरख्त से टूटी हुई कोई शाख जब टूटती है तो वो दुखी हो जाती है। उस दुख और गम में वो सूख के कांटा हो जाती है, बेजान हो जाती है। तुम्हारा और हमारा दुख ये है कि हम अपने असल को जानते नहीं है। वो दरख्त की शाख भी जानती है कि मेरा असल कहां है, वो पत्थर भी जानता है मेरा असल कहां है, वो लौट कर फिर जमीन की तरफ आता है। लेकिन हम उल्लू के पट्टे बेवकूफ नहीं जानते कि हमारा असल क्या है। मां बेटे को देख रही है और खुदा कह रहा है
अरे मेरे बंदे कहाँ जा रहे हो, बाज आ जाओ, आ जाओ मेरी तरफ। वो कहता है अगर नहीं आ रहे हो तो जरा एक कदम तो उठा लो। वो खुदा कहता है एक कदम तो उठा लो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में 10 कदम उठाऊंगा, है या नहीं? वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता आओ मेरी तरफ। वो कहता है जिस तरह उसकी शान है, वो कहता है मैं तेरी तरफ दौड़ता हुआ आऊंगा। है कोई फर्क बेटे और मां की कैफियत महसूस की आपने? हम असल से टूटे हुए और अपने असल को की तरफ लौटना चाह रहे हैं, लेकिन कोई तरफ नहीं मिल रहा है। कभी शिमाल की तरफ भागते हैं, कभी जुनूब की तरफ भागते हैं, कभी मशरिक को, कभी मगरिब को, कभी इधर कभी उधर। ठोकरें खा खा के मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम समझ लें कि हमारा असल कहां है, हम कहां पर हमारा ठिकाना है। खुदा फरमाता है फफिर्रू इल्लल्लाह, इधर उधर मत भागो, दाएं बाएं आगे पीछे मत भागो, खुदा की तरफ दौड़ो, खुदा की तरफ दौड़ो। जब उसने सबको बिठा के कहा था कि मुझे नहीं जानते हो, खुदा ने कह दिया था सब रूहों को बिठा के मुझे नहीं जानते हो, तो सब रूहों ने बेख्तियार कहा था बेशक हम तुम्हें जानते हैं, तू तो हमारा रब है। सब रूहों ने कहा था, कोई इसमें तमीज नहीं है कि भाई जो बड़े आलिम थे उन्होंने कहा, जो मुल्ला थे उन्होंने कहा, मौलवी थे उन्होंने कहा, वो रेडी बार ने नहीं कहा था। हम फर्क करते हैं ना, वो जो गद्दा गाड़ी चलाने वाला है उसने नहीं कहा था, वो पीरू ने कहा था, या फुला आला कबीले के सैयदों ने कहा था, और जो उम्मती हैं उन्होंने नहीं कहा था। कहीं नहीं मिलता। खुदा कहता है सब ने कह दिया था कि हम तुम्हें जानते हैं। उन्होंने कहा हां तू हमारा रब है। और फिर वो झुक गए थे उस सजदे में। तो वो जो तुम्हारी असल है, जब तक तुम उस तरफ भागोगे नहीं तो उस मां की मजबूरी को समझो, उसके दर्द को समझो, उसके हिजर को समझो, उसके फराक को समझो, उसके दुख को समझो। इसी तरह अंदरूनी तौर पर तुम एक बिल्कुल बिखरे हुए, टूटे हुए, शिकस्त, पसमानदा और पस्तियों में गिरे हुए महसूस होगे। भले कितनी भी मैं अपने चेहरे पर लेपापोती कर लूं, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, अंदरूनी तौर पर जो हमारी असलियत है वो इसी तरह कमजोर रहेगी। और